हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हमने पिछले वीडियो में निश्चित समाकलन के प्रगुण से संबंधित एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने P0 से लेकर P7 तक जो निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। और आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 15 फरवरी तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और कहा जा रहा है होली से पहले ही कर लेंगे, तो 15 या 20 फरवरी तक एग्ज़ाम शुरू हो जाने चाहिए। तो लगभग आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम बचा है और इस बीच अपनी तैयारी आप बनाए रखिए। और कोई भी अभी आपका डाउट है तो उस डाउट को ज़रूर क्लियर करिए, वरना एग्ज़ाम में ये डाउट संबंधी बड़ा दिक्कत होती है। फिर आप समझ में नहीं आता इसमें क्या करें क्या ना करें, फिर समय बर्बाद होता है। तो इसलिए समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है और आप अभी से जुड़ जाइए अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करिए। ठीक है, हमारे लायक जो सेवा हो वो आप हमें बताइएगा। कोई सवाल नहीं लग रहा है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के पूछ सकते हैं। लेकिन परीक्षा तक सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर एक भी डाउट रहता है तो वो आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर देता है। ठीक है, परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट को आप छोटा मत समझिए। कोई भी सब्जेक्ट है उस पर आप उतना ही ध्यान दीजिए जितना बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में हर सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं और मार्किंग जो बनती है वो सारे सब्जेक्ट को मिला के बनती है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को छोटा मत समझिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए और हर सब्जेक्ट में जितना अच्छा से अच्छा आप कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि अभी आपकी जो मेहनत है वो ज़िंदगी भर के लिए आपकी मेहनत हो जाएगी। वरना आप ज़िंदगी भर के लिए पछताएंगे, अरे परीक्षा अगले 2 महीने बचे थे, अगर हमने सही से पढ़ लिया होता तो मार्किंग आज और अच्छी होती। तो इसलिए अब बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है और अभी आप जो है परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। बोर्ड परीक्षा इस बार ज़रूर होगी, ठीक है, और अपने अच्छा से अच्छा उसमें परीक्षा में दीजिए अपना। तो आज हम समाकलन के कुछ फार्मूले जो हम बताए थे उन पर आधारित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। इंटीग्रल इक्वल टू 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन पर आधारित 1-2 और क्वेश्चन है, उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये क्वेश्चन आपको लगवा देते हैं। देखिए, कल के वीडियो में हमने क्या किया था, जो फाइनाइट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है P0 to P7 वो सब हमने आपको बताई थी। तो इसमें हम लगा देंगे P4। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनको आप बता दें P4 क्या होता है कि x जो भी फंक्शन जिस में है, x में t में जो भी है, तो अगर यहाँ पर लिमिट 0 है तो हम x की जगह पर लिख सकते हैं π/2 - x, जैसे जो भी लिमिट में है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर b है तो लिख सकते हैं v - x, पाई है तो लिख सकते हैं π - x, π/2 है तो इसमें x की जगह आप लिख देंगे π/2 - x। ये P4 होता है। तो लिख देंगे भाई हम बाई P4। तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा, लिमिट सेम रहेगी 0 से π/2 और ये हो जाएगा sin π/2 - x अपान sin π/2 - x और प्लस cos π/2 - x इंटू dx। ठीक है, अब आप जानते हैं कि sin π/2 - x क्या होता है। sin π/2 - x ये होता है cos x अपान, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा cos x और प्लस ये वाला हो जाएगा sin x। अब ध्यान दीजिए भाई, साइन अपान साइन प्लस कास था और बन क्या गया, कास अपान साइन प्लस कास बन गया। अब देखिए, यही क्वेश्चन यहाँ से भी शुरुआत हो सकती थी इस क्वेश्चन की, और यहाँ पर से आप P4 लगाते तो ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का एक ही आंसर आएगा। एक्चुअली में एक ही प्रकार के क्वेश्चन है,
इसमें आप P4 लगाएंगे तो ये बनेगा और इसमें P4 लगाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, तो अब हम इनको जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ने पर आप सोचिए होगा क्या, यहाँ क्या है साइन प्लस कास, यहाँ क्या है साइन प्लस कास, ऊपर क्या है साइन और इसमें क्या है कास, तो इनको जोड़ेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन प्लस कास और नीचे भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, आप 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 और प्लस 2, ठीक है, इनको आप दोनों को जोड़ दिए तो i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। और लिमिट देखिए दोनों की एक ही है, 0 से पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, तभी हम जोड़ सकते हैं, तो एक साथ ही जोड़ लेते हैं। तो देखिए ऊपर इसमें क्या है साइन x, देखिए, और यहाँ क्या है साइन x प्लस कास x, और प्लस इसमें क्या है कास x, और बटे में सेम है साइन x प्लस कास x। ठीक है, इसमें कास प्लस साइन, तो इसको हमने साइन प्लस कास लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा 2i इजिकल टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, देखिए हर बराबर है तो केवल ऊपर ऊपर का आप जोड़ लीजिए, तो साइन x प्लस कास x अपान में साइन x प्लस कास x, ये ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, और बचेगा क्या 1 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। और इसका समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2। अब आप लिमिट का जानते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर 0 लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इजिकल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और i इजिकल टू हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिएगा बहुत ही आसानी से लग भी जाता है, बस आपको ध्यान रखना है हमें P4 यूज करना है, तो ये जो है साइन कास में हो जाएगा, कास साइन में हो जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना। ऐड करेंगे देखो डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है ना, तो ये ऊपर ऊपर ऐड होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो i इजिकल टू क्या आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और कहीं पर अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पर आधारित 2-3 और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन वो लिखने का तरीका बदल देते हैं और कोई ना कोई तरीके से एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम जो है बता रही है, आप जो है वीडियो को पास करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 2-3 क्वेश्चन और आपको करा रहे हैं इसी पर आधारित, यही। अब जैसे ये तो आप समझ गए कि साइन बटे साइन प्लस कास हो या कास बटे साइन प्लस कास हो, वो आंसर एक ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो P4 यूज करेंगे तो ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा और फिर आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन 2-3 और तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो आप देख लीजिए। हाँ, तो देखिए ये जो क्वेश्चन इस टाइप का हमने कराया है, और इसी क्वेश्चन के कई सारे और रूप हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर दोनों ओर अंडर रूट होता तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट होता तो अंडर रूट लगा रहता। ठीक है, ये हो जाता अंडर रूट कास एक्स, और ये होता अंडर रूट कास एक्स, ये हो जाता अंडर रूट साइन एक्स, फिर आप जोड़ते तो भी हर सेम रहता, केवल अंडर रूट लग जाता, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सेम आंसर आता ना, तो अंडर रूट लगा हुआ तो लगा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी क्वेश्चन का एक और रूप है, इस तरीके आ जाता है 1/1 + 10x, लिमिट सेम रहती है, आंसर भी सेम आएगा। इसको आप कुछ मत करिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0 टू पाई बाई 2 है, और 10 को आप लिख लीजिए साइन x बटे में कास x इंटू dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर इधर हो जाएगा कास x प्लस साइन x, और ऊपर ये कास x चला जाएगा। तो देखिए यही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 की जगह काट भी हो सकता है ऐसे, तो आप काट को इसी तरीके से चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास x बटे साइन x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे तो बिल्कुल यही बन जाएगा क्वेश्चन।
0 to π/2 और नीचे ये क्या बनेगा साइन प्लस कास और ऊपर ये जाएगा तो साइन x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, या दोनों में अंडर रूट लगा सकते हैं। अंडर रूट लगा होगा तो या तो इस टाइप का बनेगा और या इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इससे बनेगा, देखो ये बनेगा या ये बनेगा। ये वाला बनेगा तो P4 लगाओ ये आ जाएगा, ये वाला होगा तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो बिल्कुल वही कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। और इसी क्वेश्चन को एक और दो तरीके से और पूछा जा सकता है, इस तरीके से। उसे लिख सकते हैं काट बटे 1 + काट या 10 बटे 1 + 10। ठीक है, तो इनको आप चेंज करेंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा। देखिए काट को आप लिख लीजिए कास बटे साइन और 1+ यहाँ भी लिख लीजिए कास बटे साइन। तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा साइन प्लस कास बटे साइन हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कास बटे साइन प्लस कास। और इसी तरीके से इसमें अगर लगा देंगे आप तो ये 10 को आप ऐसे लिख लीजिए साइन बटे कास और अपान में हो जाएगा 1+ साइन बटे कास इंटू dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कास बटे साइन, नीचे क्या हो जाएगा कास बटे साइन और बटे कास हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन x 0 से π/2। तो ये भी देखिए वही क्वेश्चन बन गया जो दिया गया था। तो इसी क्वेश्चन के कई सारे रूप हैं। ऐसे अंडर रूट अगर है, ठीक है, साइन कास में तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर सेम आएगा। अगर ऐसे लिखा है 1/1 + 10x तो उसको आप चेंज करिए, वो भी वही क्वेश्चन बनेगा। 1/1 + काट x उसको आप चेंज करिए साइन कास में, ये भी यही क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से अगर दोनों में अंडर रूट है तो इनमें से कोई एक बन जाएगा, आंसर वही आएगा। अगर इस तरीके से पूछा गया है तो भी आप उसे चेंज करिए। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन प्लस कास और पूरे बटे में साइन आएगा, ऊपर भी है साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यही आंसर बन जाएगा कास बटे साइन प्लस कास। P4 लगाएंगे चेंज होगा, फिर जोड़िए 2i = 1 आ जाएगा, 1 का समाकलन x होगा, लिमिट लगाएंगे π/2 आएगा तो i = π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस हैं और ये पूछे जाते हैं। आपको बता दें 2020 में देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये देखिए 0 to π/2 काट x अपान 1+ काट x, आंसर कितना है π/4। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर रूट था, तो अंडर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अंडर रूट ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम निश्चित समाकलन से इम्पॉर्टेंट और कुछ कराएंगे। ये क्वेश्चन का एक सेट था, 4-5 क्वेश्चन एक ही तरीके से पूछे जाते हैं, तो उसको हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लगा के देखिए, कोई नहीं लग रहा है, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें जो है संपर्क करिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको जो है सॉल्व कराएंगे। और नहीं तो कुछ नहीं है, इनमें केवल यही क्वेश्चन बनेगा बार बार। अंडर रूट हो सकता है या बिना अंडर रूट का हो सकता है, साइन की जगह कास बटे साइन प्लस कास हो सकता है, या कास बटे कास प्लस साइन या साइन प्लस कास, वो एक ही बात है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।